क्या हो गया? बैक कर देना था, वही आ जाओ। मैंने तो 10 10 किलोमीटर की मेहनत जो थी वो व्यर्थ कर दी। ये तो हमें कहीं से साधु नहीं लगता। ये तो चाय में से सत्य निकालने की बात कर रहा है। चाय में कहीं सत्य निकलते हैं? मन ही मन जो है प्रायश्चित कर रहा है कि हम गलत आकर के जो है फंस गए। अब बैठा है, चूंकि अभी 10 किलोमीटर चल के आया है तो भाग भी नहीं सकता। चाय बना करके ले आए। कब बसी चलती थी पुराने जमाने में, कप और प्लेट के ऊपर रख करके, और उन्होंने चाय उड़ेलना शुरू की। किन्ने? फकीर ने। सूफी फकीर थे। सूफी फकीरों का ये आचरण होता है कि वो वाणी से कम आचरण से ज़्यादा जो है उपदेश करते हैं। अब वो जो है चाय डालना शुरू कर दिया। चाय डालते जा रहे हैं, कप भर गया पूरा, फिर भी बंद नहीं हो रहे। चाय की धारा जो है निरंतर डालते जा रहे हैं। प्लेट भी भर गई। अब प्लेट से चाय बाहर होने को हुई तो प्रोफेसर एकदम चिल्ला पड़े, कैसे तुम साधु हो? तुमको यह भी नहीं दिखता कि अब इसमें एक बूंद भी चाय नहीं समा सकती? पक्की बात है ये। प्रोफेसर से पूछते हैं, संत ये पक्की बात है? चाय की एक बूंद भी इसमें समा नहीं सकती? कि हाँ बिल्कुल पक्की बात है। तो सूफी संत ने कहा कि आप कोई भी हो, आपने अपने जो दिमाग रूपी कप बसी में, ठीक है, ये थोथा चाय जो भर रखी है, समझो, या हम और आप लोगों के दिमाग में ये वेद शास्त्र ये सब थोते भरे पड़े हैं। चाहे जितने भर लो इनको। जी हाँ, अब इनमें जगह कहाँ है कुछ सत्य को जो है समझने की? है क्या? एक मेरा शब्द भी तुम्हारे दिमाग में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि भरा पड़ा है। तो सबसे पहले कौन सी साधना करनी है मुझे? ये जो तुमने भर लिया है, चाहे वेदों से, चाहे शास्त्रों से, चाहे गीता से, चाहे उपनिषदों से, चाहे पुराणों से, और चाहे दुनिया वालों की नसीहतों से, है भरा पड़ा कि नहीं भरा पड़ा? इसको सबको जो है जब तक निकालोगे नहीं, तब तक इस सत्य की कोई चर्चा, इस सत्य का एक भी शब्द तुम्हारी इस जो है बुद्धि में जाएगा नहीं। ज्यों के त्यों रह गए प्रोफेसर साहब। कहने लगे, हे गुरुदेव, अब मान गए गुरु? कहने लगे, गुरुदेव अब तुम जैसा कहो। अर्जुन भी यही था। अर्जुन के भी शास्त्रों का भूसा भरा पड़ा था। इसलिए भगवान कृष्ण को समझाने लगता है, मैं इनको नहीं मारूंगा, इनको मारने से धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारी कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, हमारे अपने ही स्वजनों का वध का मुझे पाप लगेगा। अब बताओ, ये पंडिताई दिखा रहा है कि नहीं? हम लोग भी ऐसी ही पंडिताई दिखाते रहे, क्योंकि बहुत कुछ भर रखा है। रामायण की हजारों चौपाइयाँ इसमें फिट हैं। जरा जरा सी बात पर जो है निकल पड़ती है। हाँ, जहाँ रामायण की चौपाई बोलना नहीं चाहिए, वहाँ भी ये रामायणी चौपाई से जो है काम निकालते हैं। हाँ, अब जाना है किसी के कंडोलेंस में, ठीक है, उसको सांत्वना देनी है। अरे क्या करोगे जाके? काऊ न को सुख दुख कर दाता, तुरंत निकल आई चौपाई। क्या कहोगे ऐसे व्यक्तियों को? ये ज्ञानी है, ये घोर अज्ञानी है, जो मतलब के लिए शास्त्र इसमें भरे पड़े हैं। अपना मतलब निकला कि शास्त्र की बात तुरंत निकाल के रख लें।
अपने स्वार्थ के लिए। तो अपने स्वार्थ के लिए जो है भरे हैं शास्त्र हमने, ये वेद की ऋचाएं, ये रामायण की चौपाइयाँ, अपने स्वार्थ के लिए। आज देखो आप लोग घूमते फिरते इसी में लोग जी रहे हैं, छाती ठोकते हैं कि हम रामायणी हैं। काहे के रामायणी हो तुम? स्टेज से रामायणों की जो है चौपाइयों की धार लगा देने का मतलब रामायणी होता है। रामायण के किसी एक शब्द को भी तुमने भेदन छेदन किया, उसके अनुसार तुमने अपना जीवन जिया, तो फिर ये सब जो है ओवरफ्लो हो रहा है। इसका नाम क्या है? ओवरफ्लो हो रहा है। जानकारियां तुम्हारी जो है ओवरफ्लो होती रहती है। और देखो ये आदत में आ जाता है। अभी सत्संग बंद हो जाए और थोड़ी देर के लिए हम थोड़ी देर के लिए भी चले जाएं बाहर 5 मिनट में, तो आप लोग इतनी चर्चाएं करोगे और सब लोग अपनी अपनी जानकारियां देना शुरू कर देते हैं। विषय कोई भी हो, मेरा अर्थ ये नहीं है कि विषय अध्यात्म का ही हो। अगर विषय गांधी मार्केट पे किसी घटना का है ये है, तो अपने अपने तरीके से बखान करने लगो, क्योंकि भरा पड़ा है ना। अब इस भरे हुए को जब तक निकालोगे नहीं, तब तक राम कैसे हो तुम? राम का आचरण कैसे करोगे? अब देखो राम खाली है, राम की कुछ भरा नहीं है, इसलिए सारी दुनिया जो है उसी काल में, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसी काल में कैकेयी माता को और मंथरा को सब दोष लगा रहे हैं। नहीं लगा रहे हैं? यहाँ तक तो जो है उन्होंने आकर के शत्रुघ्न ने लतिया दिया उसको। सुना है भाई, पढ़ा तो मैंने ज़्यादा नहीं है। हाँ, कि जो है मंथरा को पिटाई लगा दी शत्रुघ्न ने। अच्छा, राम ने ऐसा क्यों नहीं किया? राम को तो सीधे सीधे दशरथ जी ने कहा भी नहीं था, केवल राम ने सुना था। क्या कि हमारे पिताश्री ने हमको जो है वनवास नहीं दिया। राम के मुंह से तुमने सुना है वनवास? राम कहते हैं आज पिताजी वो कानन राजू। राम ये कह रहे हैं कि इस छोटे से राज्य का हम क्या अचार डालते? हमको तो हमारे पिताजी ने अरे सारे जो है कायनात का राज्य दे दिया है। जहाँ मेरी जरूरत है शासन करने की, वहाँ का शासक बना दिया है क्षमता हम में। हम 2 भाई हों, 4 भाई हों, एक भाई सड़ता रहता है, मरता रहता है, गरीबी में जीवन जीता है, दूसरा भाई मौज में रहता है। बोलो, तुम राम के अनुकरण करता हो तो क्या था राम के भीतर? किसको ज्ञान कहते हैं? ये बातें सच्ची ना करोगे, झूठी झूठी बातें वेदांत की सिखाओ, उनसे क्या हो जाएगा? बोलो, जो ज्ञानी होता है उसके पास विवेक मौजूद रहता है, उसके पास वैराग भी रहता है, उसके पास विचार भी रहते हैं। ये 4 चीजें एक साथ रहती हैं। कौन कौन सी? विवेक, ज्ञान, वैराग और विचार। ये कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। ज्ञानी वही है जो विवेकी है, वैरागी है, विचारवान है। और ऐसा नहीं है तो वो ज्ञानी नहीं है। राम वही है जिससे सदा जुड़े रहते हैं। कौन? विवेक रूपी लक्ष्मण सदा जुड़े रहते हैं, वैराग रूपी भरत सदा जुड़े रहते हैं, विचार रूपी शत्रुघ्न। है तुम्हारी कथा कि नहीं? तुम इसको भूत कथा बना देते हो। विवेक, वैराग्य, विचार और ज्ञान का नाम है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। समझ में आती है ये बात? जब ये चारों साथ में हैं तो हम किसी माता को क्यों दोष देंगे? ज्ञान के साथ विवेक खड़ा रहता है
तो हमारे ज्ञान के तो भंडार भरे हैं, और विवेक अभी जो है जगह विवेक सुप्त पड़ा हुआ है। और जिनका विवेक जगा होता है वो वाणी को ऐसे पकड़ लेते हैं। अब देखो वो भी पंडिताई छांट रहा है, कौन? निषाद राज। वो भी कम पंडित नहीं बन रहा। के कई नंदिन मंद मत कठिन कुटिल पर की, जय रघुनंदन जान कहें सुख अवसर दुख दी। अब देखो ये जो है शास्त्र की पंडा बुद्धि की बात है, वो कर कौन रहा है? मूर्ख। क्या कह रहा है? भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी, और कुमित कीन सब विश्व। अब कह तो ये रहा है कि विश्व को दुखी कौन करता है? कुमति। और समझ कह रहा है कि एक ही ने दुखी कर दिया है विवेकी। अब तुम विवेक को जगाए बिना यार ज्ञान पढ़ाना चाहते हो, भक्त होना चाहते हो, कैसे हो जाओगे? बिन विवेक संसार घोर नृप, पार न पावे। किसी को ये जो है इसका किनारा नहीं मिल सकता है। हम और आप किनारे पर आ गए हैं। अब इस किनारे को जो है गलत न कहो, ये किनारा जो है सही बना लो। अगर पार होना है हाँ तो ये किनारा हाँ संसार में डूबने के लिए नहीं मिला। कैसे दयालु हैं हमारे भगवान कि हमको खींच कड़ोर करके अब हम कल्पना कराते हैं। आप लोग अकेले में सोचते ही नहीं। कुत्ते तुम रहे हो, सड़े सड़ाए पिल्ले सड़क के, केंचुआ तुम रहे हो, छछूंदर तुम रहे हो, जिसकी बात भी तुमसे सहन नहीं होती तुम रह के आए हो। ठीक है, इनसे सबसे आपको उछू है कि नहीं है? मेरी शब्दावली थोड़ी गड़बड़ है। उछू माने जानते हो? उनके अपोजिट तुम जो है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, छछूंदर कोई होना चाहते हो? नहीं, काम सब छछूंदर के कर रहे हैं। बता दो, छछूंदर क्या करती है? छछूंदर क्या काम करती है? अब ये भी नहीं पता। हाँ, तुम नहीं छुछे आते दुकान में, मकान में, अपनों में, इनमें छुछे आते फिर रहे हो। अब तुम छछूंदर बनने की तैयारी कर रहे हो, बातें करते हो ब्रह्म की। बुरा नहीं माना करो, ये गंदी आदतें छोड़ दो, वरना 84 मुख बाएं खड़ी है। ये अपने हाथ में है। तुम चाहो तो 84 चले जाओ, और चाहे तो फिर मनुष्य का जन्म ले लो, और चाहो तो देव हो जाओ, और चाहो तो आना जाना बंद कर दो। ये तुम्हारे हाथ में है। अब तुम अपने हाथ की बात जब पराये हाथ में दे दोगे, कब? शरीर छोड़ने के बाद ये तुम्हारे हाथ में बात नहीं रही। तो जब तक जो है ईश्वर की दया हमारे ऊपर बरस रही है कि शरीर रात को सोए तो सुबह कौन की कृपा से जगे? अगर तुम्हें दिखती है हाँ तो मैं निवेदन करता हूँ, दुकान मकान संगठन फंगठन आग लगा दो सब में, अपनी भलाई चाहते हो तो। जी हाँ, कब तक लगे रहोगे? ये सिर्फ बहाने मात्र होते हैं। अब मैं बार बार ये कहा करता हूँ तो बाहर से छोड़ने की बात नहीं करता, लेकिन जब मैं अंदर की बात करता हूँ तो तुम उसका दुरुपयोग करते हो। और दुरुपयोग छिपता नहीं, सामने नज़र आ जाता है। तुम दिखा देते हो क्या? प्रिय और श्रेय मार्ग की आदत दिखा देते हो। श्रेय मार्ग तुम्हें प्रिय लगता ही नहीं है, प्रिय मार्ग तुम प्रिय अपने आप दिखा देते हो। हाँ, कोई तुम्हें बाध्य नहीं करता। बस इस सत्संग का प्रभाव इतना हो जाए कि अब हमें श्रेय मार्ग जो है अपने भावों में ऊंचा देखने लगे, और नहीं तो क्या दुर्दशा होगी? 84 लाख योनियों में जाना ही
पड़ेगा। तो आज का विषय मेरा इतना ही है कि अगर आपका विवेक जाग गया तो इस सत्संग का लाभ होने लगेगा, वेद शास्त्रों का जो अध्ययन कर रहे हो उसका प्रभाव होने लगेगा, और अगर विवेक सुप्त पड़ा रहा तो ये घर गृहस्थी तुम्हारा मौत तक पीछा नहीं छोड़ेगी, ये परिवार जन तुम्हारा मौत तक पीछा करेंगे, ये समाज, हाँ ये संगठन, ये विवाद, ये सब तुम्हारा मौत तक पीछा करेंगे। अरे एक बार तुम अपना काम बना लो, जब काम बन जाए ना तो उसके बाद तुम जो है खूब समाज के काम करते रहना। अभी तुम समाज का काम करके समाज का अहंकार लादे घूमते रहते हो, हिंदुत्व का काम करके हिंदुत्व का अभिमान जानते भी नहीं है लोग। हिंदुत्व कहते किसको? घरों में तो जो है तुम्हारे राक्षसत्व प्रवेश हो चुका है, और तुम संगठन क्या बनाते फिरते हो? हिंदू का। पहले उस राक्षसत्व को तो मिटाओ, वो हमारे मिटाए मिट नहीं रहा। यही हमारे युग पुरुष जी कहते हैं कि राष्ट्र का काम करना मना नहीं है, समाज का काम करना मना नहीं है, वो आवश्यकता है। जी हाँ, समाज को, समाज ठीक रहे इसकी आवश्यकता है। राष्ट्र हमारा विदेशियों से सुरक्षित रहे ये राष्ट्र की आवश्यकता है। ऐसी देह की भोजन आवश्यकता है। आवश्यकताओं को मना कौन करता है? लेकिन आवश्यकता कब समझ में आएगी? जब तुम्हारा विवेक जाग जाएगा और तुम बोध को प्राप्त हो जाओगे, तुम भगवान की भक्ति में चूर हो जाओगे, तब ये तुमको नजर आएगा। तब तक तो तुम्हें इसका जो है अभिमान चढ़ बैठता है। जो कोई जो कुछ कर रहे हैं उसका अभिमान नहीं लदा पड़ा। अगर अभिमान न लदा पड़ा होता तो छूट जाता। इसलिए विवेकी बनो। विवेकी बनोगे तो वैराग तुम्हारा दास बन जाएगा, और वैराग तुम्हारा दास बन गया तो राम जी तुम्हारे साथ हो जाएंगे। तुम ज्ञान के हकदार हो जाओगे, और ज्ञान से ही मुक्त हो सकते हो। मुक्त होने के लिए और कोई दूसरी वस्तु है नहीं। ऐसे ही जब कोई मुक्त पुरुष और बंधा हुआ पुरुष दोनों एक जैसे काम करते हैं तो लोगों को लगता है कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं। एक राजा के यहाँ दो व्यक्ति आर्टिस्ट, कलाकार पहुँचे कला दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा तुम क्या जानते हो? एक से पूछा कौन हो तुम? उसने कहा मैं चित्रकार हूँ। दूसरे से पूछा तुम क्या कला जानते? उसने कहा मैं भी चित्रकार हूँ। अब राजा जो है सोचने लगा कि चित्रकार तो मैंने कई जगह देखे हैं, लेकिन ये विचित्रकार आज तक नहीं देखा। उन्होंने कही तो मैं कैसे जानूं कि तुम विचित्रकार हो? उन्होंने काम देकर देखो तब पता लग जाएगा। तो राजा ने एक साथ दोनों को जो है दो दीवालें दे दी, जैसे जगदीश की एक दीवाल ये, एक वो, और बीच में पर्दा डाल दिया। कहा चित्रकार तुम अपनी कला इस दीवार पर दिखाओ, और विचित्रकार तुम अपनी कला इस दीवार पे दिखाओ। ये वेदांत का विषय है। तो चित्रकार ने तो अपने रंग वगैरह सब वस्तुएं उपलब्ध करके और बनाना शुरू किए, भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र, लुभावने चित्र, आकर्षक चित्र, और बड़ी मेहनत लग रही है। खाना भूल गया, पीना भूल गया, ठीक है, सोना भूल गया, क्योंकि राजा का आदेश है, अब नहीं बनाएगा तो दंडनीय हो जाएगा। और विचित्रकार चैन से बैठे, हाँ, एक वो लिया रेखमाल, रेखमाल देखा है, और दीवार घिसने में लगे। खाना आ गया, खा रहे हैं, खूब पी रहे हैं, खूब मस्त हैं, और दीवार घिसने में लगे पड़े, और कुछ नहीं कर रहे विचित्रकार। जब उनका चित्रकार का जो है सब बन चुका तो विचित्रकार भी जो है बैठे रह गए। राजा आया, राजा ने कहा कि देखो चल करके। तो चित्रकार की चित्रकारिता देख करके राजा तो जो है हाँ प्रसन्न हो गया, लुभा लिया उन चित्रों ने उस राजा को।
अब सोचा कि चलो विचित्रकार को देखें, तुरंत पर्दा हटा दिया और जैसे ही पर्दा हटाया है जो कुछ बना हुआ था सब उस दीवार पे दिखने लगा। तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। समझ में बात आ रही है? आ रही है कि नहीं? तो उसने पूछा कि तुमने क्या किया? उन्होंने कहा महाराज हमने कुछ नहीं किया इसलिए ये दिख रहा है। उससे पूछा, उन्होंने कहा हम तो कर करके मर गए। जो कर करके परेशान हो करके दिखता है उसको तुम है कहते हो। क्या कहते हो? इसलिए तुम अज्ञानी हो। कौन हो? अज्ञानी। और जो बिना किए दिख रहा है उसको हम है नहीं कहते। विचित्रकार ने क्या कहा? ये तो हुआ है, ये है नहीं। समझ में आई बात? तो ये संसार जो है विचित्रकार को क्या दिखता है, ज्ञानी को क्या दिखता है? ये हुआ सा भासता है। हाँ, ये अनहुआ संसार हुआ सा भासता है। विज्ञानी जन का इससे कोई नहीं वास्ता है। बस सपना है, सिनेमा है ये सारा जहाना। गुरुदेव का ये ज्ञान प्यारे भूलना। तो तुम कौन हो? चित्रकार बने हो? हाँ, कि विचित्रकार हो? अनुभव करो हो। चित्रकार बने बैठे हो। उसकी चित्रकारी का तुमने जो है क्या किया? अनुसरण किया, नकल की, और नकल करके उसने जो बनाया था उस पर तुष्ट नहीं रहे। तुम अपने स्वामी की चित्रकारी पर तुष्ट नहीं हुए। तुमने खोज नहीं की कि ये स्वामी ने बनाया है ये कि हमको ही बेवकूफ़ बनाया है। नहीं तुमने खोज की, बल्कि तुमने उसकी नकल की और उस जैसा बनाने की कोशिश करने लगे। हाँ, उसने नदियाँ जो है बनाई, तुम कुआं खोदने लगे, तुम हैंडपंप लगाने लगे। उसने पहाड़ बनाए, तुम बिल्डिंगें बनाने लगे। हाँ, खोज नहीं की तुमने कि नदियाँ, ये पहाड़, ये कायनात, ये पंचतत्व बनाने वाले ने बनाए हैं या नहीं बनाए। पढ़ लिख करके कहते हो कि तुम्हारा विवेक जग चुका है। ये सब तत्व माया से बने हैं। ज्ञानी क्या कहता है? ये बने नहीं, बिना बने भास रहे हैं। बने थोड़े ही हैं, बिना बने भास रहे हैं। जगत है सब जागृत का सपना। अरे तो हाँ, सत्य स्वरूप खोज निज अपना, छोड़ तो देहो हम जपना। छोड़ तो देहो हम जपना, शिवो हम जरा बोल प्यारे। तू कौन है? तो वही है, जी हाँ, जिसकी नकल कर रहा है। उसे खोजने की कोशिश करो तो तुम्हारा अपना आपा ही ईश्वर स्वरूप है। ये नहीं कहा जाता है तुम्हारा अपना आपा ईश्वर है। ईश्वर नहीं, ईश्वर का स्वरूप। तो ईश्वर के स्वरूप का नाम है शुद्ध चेतन। ओम नित्यम शुद्धम निराभासम निर्विकार निरंजन नित्यम बोधम चिदानंदम। साक्षात परमेश्वर ही तुम्हारा स्वरूप है और कुछ भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तो बिना विवेक जगाए आपको गुरुजी चाहे जितना चिल्लाते रहें तुम रट लोगे, तुम अपने इस खोपड़ी में भर लोगे, लेकिन तुम समझ पाओ ये संभव नहीं। किसके बिना? विवेक के बिना। विवेक सुप्त पड़ा। यह नहीं कह रहा हूं मैं कि है नहीं आपके पास, है तो बड़ी कीमती चीज है। हीरा गंवाए दियो कचरे में। तुमने अपना हीरा कहाँ खो दिया है? कबीर बाबा कहते हैं लाल पड़ा मैदान में। कहाँ पड़ा है? पर कींच रहा लिपटाए, और निगुरा निगुरा सब कढ़े, कोई सगुरा लियो उठाए। ये कबीर बाबा की जो है सोच है, समझ है। इसको अपनी समझ क्यों नहीं बनाते? कींच में जो है क्यों फंस गए हो?
इस कीच को जो है साफ क्यों नहीं करते? ये तीनों शरीर जो है कीच हैं, और इन कीच के पीछे हीरा चमक रहा है। उस हीरे की चमक से ही तो तुम संसार की सहूर सीखे हो। नहीं, कहाँ से आ गया तुमको सहूर? 84 लाख योनियों में कोई तुम्हारे जितना सहूर वाला है? कोई नहीं। पर इस पर हम विचार ही नहीं करते। हमने अपने सहूर को उन्हीं की तरफ ढकेल दिया है। अब हम वही बनने की तैयारी में लगे पड़े। तो जिसको विवेक नहीं होता उसके लिए गुरु का ज्ञान, वेद शास्त्रों की भाषा, ये सब कुछ कर नहीं सकते। किम करोति शास्त्रम तस्य किम करोति, ये शास्त्र कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पहली साधना है भक्ति से जगाओ, कर्मों से जगाओ, अपने विवेक को जगाओ। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। चूक जाए निशाना तो फिर तीर क्या करे, चूक जाए निशाना तो फिर तीर क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। मेघों की घनी वृष्टि से भूमि हरी हुई, मेघों की घनी वृष्टि से भूमि हरी हुई। ऊसर न जामे बीज तो बहु नीर क्या करे, बीज तो बहु नीर क्या करे। ऊसर न जामे बीज तो बहु नीर क्या करे। ऊसर जामे बीज तो बहु नीर क्या करे। चंदन सुवास ले बन श्रीखंड भये, चंदन सुवास ले श्रीखंड भये। धारण न करे वेणु तो समीर क्या करे, धारण न करे वेणु तो समीर क्या करे। अच्छा, हवा चलती है, उसमें सुगंध दुर्गंध सब चलती है बहती हुई, पर ये जो है बांस क्यों नहीं उसको ग्रहण करता? सारे पौधे जो है सुगंध से सुगंधित हो जाते हैं जंगल में, लेकिन बांस में तुम्हें न कोई दुर्गंध मिलेगी न सुगंध मिलेगी। क्या कारण है? पर्दा ही ऐसी चढ़ी है। क्या कारण है बताओ? गांठ और फांस। हाँ, हैं? ये पक्का है? तुम्हारे भीतर क्या भाई हमारे तो लगी देख, तो तुम्हें कौन सी साधना करनी है? गांठ और फांस निकालने वाले। जी हाँ, तुम्हें परमात्मा को पाना नहीं है। परमात्मा तो आपके भीतर पहले से तुमसे मिलने के लिए उतावला है। अब तुम उस गांठ और फांस की वजह से भटकते फिरते हो। बड़बड़ाते फिरते। हाँ? कोई कहीं भाग रहे हो, कोई कहीं भाग रहे हो, कोई कहीं भाग रहे हो। उद्देश्य क्या है ये समझना है हमें। संसार में हम हैं तो हमारा प्रयोजन क्या है, और प्रयोजन तो है तुम्हें तभी पता लगेगा जब विवेक जाग जाए। धारण न करे वेणु तो समीर क्या करे, धारण न करे वेणु तो समीर क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। करके कृपा जगदीश ने भजन हेतु तन दिया, करके कृपा जगदीश ने भजन हेतु तन दिया। नर तन से तरासा नहीं तो रघुवीर क्या करे, नर तन से तरासा नहीं तो रघुवीर क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। पुरुषार्थ से जगत में कुछ भी नहीं दुर्लभ, पुरुषार्थ से जगत में कुछ भी नहीं दुर्लभ। अच्छा, हम लोग क्या कहते रहते हैं, हम तो भैया पुरुषार्थ में लगे। अच्छा, इसी का नाम पुरुषार्थ है। 4 बिटियां थीं, हाँ, हम बहुत पुरुषार्थ किया, उनके ब्याह कर दिए, इसका नाम पुरुषार्थ है? हैं? ये पुरुषार्थ है कि स्वार्थ है?
कौन सी चौपाई है? नीत रीत नीत प्रीत स्वार्थ परमार्थ नहीं राम सम जान। जब तक तुम्हें बोध नहीं हो रहा है तब तक न तुम्हें नीति मालूम है, न प्रीति मालूम है, न स्वार्थ मालूम है, न परमार्थ मालूम है। क्योंकि ये तो सब राम को मालूम है, यथार्थ किसे मालूम है? और ऐसे साकार राम का क्या नाम है हमारे जगत में? सतगुरु। सतगुरु के बिना तुम ये सब जानकारियां हासिल नहीं कर सकते। इसलिए कुछ मत करो, गुरु की शरण में रहना सीख जाओ। गुरु के प्रति समर्पित भाव जग जाए, तुम्हारे अंदर नीतियां भी जो है जाग जाएंगी, तुम्हारे अंदर प्रेम जाग जाएगा, तुम्हारे अंदर स्वार्थ का विमोचन हो जाएगा। क्या है स्वार्थ? सुर नर मुनि जन की यह रीति स्वार्थ, अर्थात तुम्हें प्रीति किससे हो जाएगी? स्व के अर्थ के जानने में, और बस उसी की सफलता का नाम परमार्थ है। ठीक है, तो पुरुषार्थ से जगत में कुछ भी नहीं दुर्लभ। पुरुषार्थ से जगत में कुछ भी नहीं दुर्लभ। जो ना करो तदवीर तो तकदीर क्या करे। जो ना करो तदवीर तो तकदीर क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। बसंत के मौसम में तरु पल्लवित हुए। बसंत के मौसम में तरु पल्लवित हुए। करील पात्रहीन है तुरित वीर क्या करे। करील पात्रहीन है तुरित वीर क्या करे। अब ये जो मानुष का जो शरीर है, मनुष्य की जो देह है, बुद्धि सहित देह, खाली देह नहीं। अगर खाली देह को तुम मनुष्य कह रहे हो तो तुम ठीक समझदार आदमी नहीं हो। बुद्धि कैसी है उसमें? पशु की है या मनुष्य की है? पंडा बुद्धि है या असुर बुद्धि है? कौरव बुद्धि है। देखो, पांडव बने पंडा बुद्धि से। क्या है ये पंडा बुद्धि? आत्मा में रति बुद्धि का नाम पंडा बुद्धि है। और कौरव बुद्धि कौन सी है? कर्मों में रति, कर्मों में रति बुद्धि का नाम कौरव बुद्धि है। तो ये आपके दोनों जो है पास में है, आप इस्तेमाल किसका कर रहे हो? ये थोड़ा विचार लो, ठीक है। और जब विचार करोगे तो तुम्हें ये दिखेगा कि बसंत का मौसम तो फूल चुका है, बसंत तो आ चुके हैं। यानी मनुष्य की बुद्धि का नाम क्या है? बसंत का मौसम। अब यहाँ सारे जो है लहरा रहे हैं, पौधे सब लहरा रहे हैं, कोई दुखी नहीं है। पता है आपको? 84 लाख योनि दुखी नहीं है। नहीं, नज़र उठा करके देख लो, किसी जो है पशु को सड़ता हुआ तुम देखोगे तो दुखी तुम हो रहे हो के पशु? पर हम होश ही नहीं करते। पूरे ब्रह्मांड में न देवता दुखी हैं, न देव दुखी हैं, न असुर दुखी हैं, न पशु दुखी हैं। खाली दुखी है तो केवल मनुष्य मात्र। और तुमने अपनी जो है स्थिति को समझा नहीं, दुख को ही सुख समझ बैठे, इसलिए पतन हो गया। तो करील पात्रहीन है तो ऋतुवीर क्या करे। करील पात्रहीन है तो वीर क्या करे। समझ में आ रही? करील के पौधे बने बैठे हो। हाँ, जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। वेद शास्त्र सब ही पढ़ लिए। वेद शास्त्र सभी पढ़ लिए।
वेद शास्त्र सब कंठस्थ कर लिए, वेद शास्त्र सब कंठस्थ कर लिए, फिर भी द्वैत न गया। फिर भी द्वैत न गया। कहते हैं ब्रह्मानंद फिर लकीर क्या करे। कहते हैं ब्रह्मानंद फिर लकीर क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको न होए बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। और चूक जाए निशाना तो फिर तीर क्या करे। चूक जाए निशाना तो फिर तीर क्या करे। अच्छा चूक गया है कि नहीं? निशाना चूक गया। बिना निशाना चूके हमने इस देह को संसार में नहीं डाला था, निशाना चूक गया था। इसलिए योग की जगह मुझे सुंदर क्या लगे, भोग। अब क्या है स्थिति, अब गुरुजी चिल्ला रहे हैं कि चूक गया तो चूक गया। उस बात की परवाह कौन करे? जो तीर चूक गया तो चूक गया, उस तीर का पीछा कौन करे? अब उस बात के पीछे काहे जो है अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। जी हाँ, अब गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो और एक नई कमान और एक नया तीर बना करके और लक्ष्य बना लो। हाँ, ब्रह्मता लक्ष्यम उच्यते, आपका काम बन जाएगा। और यही मेरी बार बार जो है आपसे मिन्नत है, विनती है, आरज़ू है। और नहीं मानोगे तो फिर आज्ञा भी। बोलिए सतगुरुदेव।